हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्यूबिक का पार्ट 3। जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो नैर्क है वो टैप्लो को मनाने के लिए बिल्कुल कामयाब हो जाती है, तभी वहाँ पे लेन आ जाता है। तो जो टैप्लो है वो उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही लड़की को चुना, इसने मुझे एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए मना लिया है और मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट को साइन करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अभी जो साइन है अभी नहीं करूँगा, आने वाले 2 हफ्तों के बाद करूँगा। ये बात सुनते जो नैर्क है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जो लेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर जो टैप्लो है वो अपने एग्रीमेंट के लिए हाँ करके चला जाता है। वहाँ बैठे जो पार्टी में जितने भी लोग होते हैं वो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि यार ये इतनी छोटी सी लड़की कैसे इतनी बड़े मतलब गैंगस्टर माफिया को मना सकती है। यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी जो नैर्क है वो कहती है कि देखा, मैंने कहा था और मैंने कर भी दिखाया, अब तुम्हें जो है मेरे को दोनों थम्सअप देने पड़ेंगे जैसा तुमने प्रॉमिस किया था। तो यहाँ पे जो हमारा लेन है वो उसको थम्सअप दिखाता है, तो कहती है कि 1 नहीं 2 की बात हुई थी और तुम मुझे 2 थम्सअप दो। तो जो लेन है वो चुपचाप उसको 2 थम्सअप दे देता है और कहता है कि हाँ तुम सच में कैपेबल हो और तुम सच में अमेजिंग हो। इतने में जो नैर्क है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो डैनी है बाहर बैठ के नैर्क का इंतज़ार कर रहा होता है। वो पूछता है कि तुमने मेरे फादर से क्या बात की। तो जो नैर्क है वो बताती है कि हमने बिज़नेस के बारे में बात की और तुम्हारे फादर उस बिज़नेस के लिए मान गए। तो यहाँ पे जो डैनी है वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे फादर बिज़नेस के लिए माफियाज के साथ मान जाएँ। तो यहाँ पे जो नैर्क वो कहती है कि मुझसे बहस क्या कर रहे हो, जाके अपने फादर से पूछो ना, मेरे से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा लेन है उसको कुछ मतलब थोड़ा शक सा होता है। वो सोचता है कि यार टैप्लो के साथ हम कितने दिन से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर वो बार बार मना कर दे रहा था। तो मुझे जोंगसिन से कहता है कि हमने कितनी बार टैप्लो से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पर उसने हमेशा मना कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नैर्क है इसने कुछ ना कुछ और बात भी कही है जो हमें नहीं पता है, जिसकी वजह से टैप्लो जो है इस डील के लिए मान गया है। तो यहाँ पे जो जोंगसिन है वो कहता है कि तुम ज़्यादा सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नैर्क है वो बस थोड़ी शार्प माइंडेड है और बहुत जल्दी अपना दिमाग चला लेती है, इसलिए उसने टैप्लो को मना लिया है। तो यहाँ पे जो लेन है वो भी फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तभी उसके पास आके जिन बैठ जाती है और जिन कहती है कि क्या तुमने खाना खा लिया। तो यहाँ पे जो टैप्लो जो लेन है उसको उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और यहाँ पे जो जिन है बार बार बोलती है कि तुम बिल्कुल भी अब मेरा ध्यान नहीं रखते हो। तो यहाँ पे जो एकदम से लेन है वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारी फीस मिल जाएगी, तुम यहाँ से जाओ अभी, और उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो जिन है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऑब्वियसली कोई लड़का एक लड़की एकदम से इंसल्ट करेगा तो उसे बुरा ही लगेगा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो भी लिन की कार में बैठ के जा रही होती है, क्योंकि जो लिन है उसको उसके यहाँ पे जहाँ पे वो रह रही होती है वहाँ पे ड्रॉप कर देगा, इसलिए वो उसी की कार में जा रही होती है। और वो सो रही होती है और वो बुरी तरीके से खर्राटे मार रही होती है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है और वो लिन से पूछता है कि क्या मैं इसको जगा दूँ। तो यहाँ पर जो लिन है वो मना कर देता है। जो ड्राइवर है उसको वो बहुत टेढ़े बेढ़े से मुँह बना रहा होता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जो नैर्क है वो बहुत अजीब तरीके से सो रही होती है और एकदम से जैसे ही वो नैर्क उठती है तो ड्राइवर कहता है कि तुम कितने बुरे तरीके से स्नीजिंग करती हो, मतलब खराटे लेती हूँ, जिसकी वजह से जो लेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। तो यहाँ पे एकदम से जो लेन है वो नैर्क से कहता है कि तुम सच सच बताओगे कि तुम्हारी टैप्लो से क्या बात हुई थी, क्योंकि मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो चुप हो जाती है, कहती है मेरी कुछ बात नहीं हुई थी, जो तुमने कहा था मैंने वही बात कही उससे और बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो थोड़ी डर जाती है, क्योंकि उसने सच में टैप्लो से बोला होता है कि मैं तुम्हारे लिए स्मगलिंग करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे वो डर जाते हैं और यहाँ पे जो लेन है वो कहता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर मुझे किसी का झूठ पता चलता है तो मैं उसको मार देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर फिर भी वो उसको सच नहीं बताती है, क्योंकि उसको फ़िलहाल जो है जो 1 मिलियन जो उसने उधार लिया हुआ है उसकी बड़ी होती है। वो सोचते हैं कि 20 मिलियन में से जो 1 मिलियन है वो कम हो जाएगी, वो उसको कुछ सच नहीं बताती है। फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे नैर्क रह रही होती है वहाँ पे वो आ जाते हैं और जो लिन है उसको फिर से जो है वार्न करता है, पर जो नैर्क है उसको कुछ नहीं बताती है और कि उसको थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगती है। उससे कहती है कि याद रखना मेरा 1 मिलियन जो है पूरा का पूरा उधार ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा तभी तुम्हारा वो 1 मिलियन कम होगा, उससे पहले नहीं होगा। और वो वहाँ से जो हमारी नैर्क है वो चली जाती है और जो हमारा लिन है वो भी अपनी गाड़ी को मोड़ कर वहाँ से चला जाता है। पर बार बार जो हमारी नैर्क है उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि अगर लिन को सच का पता चल गया तो उसको सच में मार देगा। उसको डर भी लग रहा होता है थोड़ा थोड़ा कि अगर लिन को सच में पता चल गया तो फिर क्या होगा, पर वो फिर सोचते हैं छोड़ो ना यार, पैसे कम होने से मतलब है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो लिन है वो अब सारे मतलब जो उसके बॉडीगार्ड्स वगैरह हैं उनके साथ जो है अपने ऑफिस में जा रहा होता है। तभी उसकी यहाँ पे जो काम करने वाली लड़की होती है वो बताती है कि जो माफिया गैंग में एक मेंबर है, यानी जो उसके अंकल हैं, वो उससे मिलने के लिए अंदर बैठे हुए हैं, उससे मीटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो अंदर चला जाता है। वहाँ पे जो उसके अंकल हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं और उसको देखते हैं और कहते हैं कि आओ लिन,
मुझे बहुत तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वहाँ पे जो लिन है वो वहाँ बैठ जाता है। यहाँ में पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लिन उनको कुछ खास पसंद नहीं करता और उनसे कहता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी थी। तो यहाँ पे जो उसके अंकल है वो कहते हैं कि मुझे टैप्लो के बारे में बात करनी थी। मुझे पता चला है कि जो टैप्लो है वो कांटेक्ट करने के लिए, मतलब हमसे कांटेक्ट करने के लिए राज़ी हो गया है। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि हाँ, मैंने अगर कुछ कहा है तो वो ऑब्वियसली मैं करके दिखाता ही हूँ। तो यहाँ पे जो उसके अंकल है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुमने टैप्लो को मना लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़्यादा बनने लगोगे। तो यहाँ पे जो तभी जो लिन है वो एकदम से कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मुझे तुम्हें हर बात की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो ये बात सुनकर जो उसके अंकल उनको एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो मैंने तुम पे कितने ज़्यादा एहसान किए हैं। तुम्हारे फादर की डेथ हो गई थी तो मैंने इस कंपनी को संभाल के रखा है और तुम यहाँ जो लीडर बन के बैठे हो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो। तो तभी यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपने मेरे पे एहसान किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बात बात पे आप ये एहसान मुझ पे दिखाते रहे। तो यहाँ पे जो उसके अंकल है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा होता कि मैं तुम्हें उस टाइम पे ऐसे ही छोड़ देता और तुम ये सोचो ना कि तुमने टैप्लो के साथ कॉन्टैक्ट करके एग्रीमेंट करके हम पे बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया। और इतना कह के वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। यहाँ पे जो लिन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंकल बार बार उसको ये एहसान दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्होंने उसको चाइल्डहुड में जब उसके फादर की डेथ हो गई थी तो उनकी जो बिज़नेस है उसको संभालने में उनकी हेल्प करी। तभी जो उसके अंकल है बाहर जोंगसिंग से मिलते हैं और वो कहते हैं कि अपने फ्रेंड को कुछ, मतलब ये तुम्हारा फ्रेंड और बॉस है इसको कुछ अकल सिखाओ, उसको बताओ कि जब कोई किसी पे एहसान करता है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। और यहाँ से उसके अंकल चले जाते हैं। जो जोंगसिंग है फिर वो अंदर आता है और वो लिन को बैठा हुआ देखता है। वो देखता है कि जो लिन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके दिमाग में उसके अंकल की बात घूम रही होती है। तो जोंगसिंग उसके पास आता है, कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के बीच में क्या बात हुई थी। तो यहाँ पे जो लिन है वो बताता है कि सेम वही बात, वो हर बात पे अपना वही दिखाते रहते हैं कि उन्होंने हम पे कितने ज़्यादा एहसान किए हैं और मैं उनके एहसान तले दबा हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, अब तुम उस पर पहुँच चुके हो, इस कामयाबी पे पहुँच चुके हो कि अब तुम्हें किसी की बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो एकदम से जो लिन है वो कहता है कि मानता हूँ कि उन्होंने हमारी हेल्प की थी, पर ये पूरी की पूरी कंपनी है तो मेरे फादर की बिज़नेस चलाया तो मेरे फादर नहीं था। तो यहाँ पे फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो टैप्लो है वो अपने घर पे बैठा हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा होता है ऑब्वियसली सुबह सुबह। तो तभी वहाँ पे डैनी आ जाता है, उसका बेटा आ जाता है और वो अपने फादर से बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है पर कुछ कह नहीं पाता है। फिर वो फाइनली अपने फादर से पूछता है कि आपका जो मेरी फ्रेंड है उसके साथ क्या डिस्कशन हुआ था। तो यहाँ पे जो उसके फादर है उससे कहते हैं कि हाँ मुझे पता चला वो जो लड़की नैर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो तुम्हारी फ्रेंड है। तो वो कहता है कि हाँ वो मेरी फ्रेंड है। तो तभी वो पूछता है कि वहाँ हुआ क्या था। तो वहाँ पे वो बताता है कि एक्चुअल में मैं उसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, एक 17 साल की लड़की के कहने पर इतना बड़ा एग्रीमेंट कैसे साइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टैप्लो है वो कहता है कि देखो हमें फ़िलहाल मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो मेरे मार्केट में नाम है उसे बनाए रखने के लिए इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई मेरी स्मगलिंग करने के में हेल्प करे, क्योंकि जो पैट्रिक पुलिस वाला है उसकी वजह से हम कुछ भी सामान कितने टाइम से स्मगल नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे वो अपने बेटे को डांट देता है। तभी हम देखते हैं जो डैनी है वो नैर्क के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो गया, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम क्या सोचते हो कि इतने बड़ी बड़ी जो गन्स हैं, ये जो वेपन्स हैं, इनको स्मगल करना बहुत आसान होता है, इनको चेक पोस्ट पार कराना कितना आसान है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उस पर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो मैं अपने जो 20 मिलियन का उधार है उसको कैसे चुकाऊंगी। तो यहाँ पे जो डैनी उससे कहता है कि तुम 20 मिलियन उधार के बारे में सोच रही हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी जान भी जा सकती है और नहीं तो तुम्हारी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो तुम्हें जेल के अंदर काटनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो डैनी से कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हारे फादर को भी है, क्योंकि ये वाला जो काम है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे फादर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डैनी उससे गुस्सा होता है फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे जो डैनी और नैर्क है वो एक साथ होते हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घूम रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहीं पर जो हमारा लिन है उसकी गाड़ी खड़ी होती है एक ट्रैफिक लाइट पे और वो उन दोनों को साथ में देखता है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि ये जो टैप्लो का बेटा डैनी है और जो नैर्क है इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। यहाँ पे पर जो हमारा लिन है उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि उन दोनों की फ्रेंडशिप उसको कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो डैनी है वो नैर्क को पूरा का पूरा मैप समझा रहा होता है कि कहाँ से उनको वो जो गन्स और वेपन्स वगैरह उठाने हैं और कहाँ पे वो स्मगल करने हैं, कहाँ पे वो पहुँचाने हैं। और उसको समझाता है कि जो रास्ता है बहुत ज़्यादा हार्ड है और
थोड़ी सी भी गलती हुई तो उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी नैर को कहती है कि तुम मुझे डरा क्यों रहे हो। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है तुम मेरे पास अब भी टाइम है, तुम जाके मना कर दो कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो और वो इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो। पर यहाँ पे जो हमारी नैर वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे को ये काम करना है तो करना है। फिर हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो उन चेक पोस्ट पे आ जाती है उन देखने के लिए कि भैया कैसे कैसे जो है वहाँ पे चेकिंग चल रही है। तो यहाँ पे जो वो देखती है कि हर चीज़ की काफ़ी कैडी चेकिंग चल रही होती है। तो तभी जो है वो डैनी से कहती है कि जल्दी से कार घुमाओ क्योंकि मेरे पास तो यहाँ का भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पे जो डैनी उस पर गुस्सा करता है, कहता है देखा कितनी हार्ड चेकिंग है, ये पुलिस वाले हमें 1 मिनट में पकड़ लेंगे, यहाँ से पार कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे जो नैर्क ने सोचा होता है उसका बिल्कुल उल्टा हो चुका होता है। उसने सोचा होता है कि जो ये स्मगलिंग वाला काम है बहुत आसानी से हो जाएगा, 3 चेक पोस्ट ही तो पार कराने, पर वहाँ पे पुलिस वालों की ना बहुत कड़ी निगरानी होती है। तो यहाँ पे जो डैनी उससे कहता है कि अब भी तुम मान जाओ। पर यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो एक बार डिसीजन कुछ कर लेती है तो वो डिसाइड कर ही लेती है। वो कहती है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये तुम्हारे फादर के जितने भी वेपन्स हैं उनको पहुँचाना है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लेन है उसके दिमाग में अब भी वही बात सनकी हुई होती है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो टैप्लो इतनी आसानी से एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए मान गया है। तो वो जोंगसिन से कहता है कि तुम जल्द से जल्द पता लगाओ कि ऐसा क्या बात हुई है टैप्लो और नैर्क के बीच में जो टैप्लो उस एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए मान गया है। तो यहाँ पे जो जोंगसिन है वो कहता है कि तुम इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। पर जो लेन है वो कहता है कि नहीं, तुम एक बार फिर भी इस बात पे ध्यान दो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए मान जाएगा, वो बंदा जो कि हमसे बात भी नहीं करना चाह रहा था। तो यहाँ पे जो जोंगसिन है वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ कि एक्चुअल में बात क्या हुई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो अपना कंटिन्यू वही स्ट्रगलिंग लाइफ जी रही होती है, सारे काम कर रही होती है, पर उसके दिमाग में बार बार डैनी की बात चल रही होती है जिसने उसको बताया होता है कि उसको जहाँ से हथियार उठाने और जहाँ तक पहुँचाने हैं उन रास्तों में 3 चेक पोस्ट आएंगे, जिसमें से 2 चेक पोस्ट पार करने फिर भी आसान है, पर जो तीसरा चेक पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि वहाँ पे जो है आर्म डिटेक्टर मशीन वगैरह है, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि गाड़ी के अंदर जो है हथियार रखे हुए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे इतने सारे हथियारों को 3 चेक पोस्ट पार कराएगी। और तभी वो जो है अपनी डेली लाइफ में वो बार बार यही सोच रही होती है कि वो कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी। और वो अपनी क्लास में बैठी हुई होती है, उसका ध्यान भी जो है क्लास में नहीं होता, उसका ध्यान सिर्फ ये इस चीज़ में होता है कि कैसे वो इन सब चीज़ों को 30 चेक पोस्ट तक पार करा दे। तभी एकदम से हम देखते हैं जहाँ पे सारे बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, तभी क्लास के बाहर से एकदम से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आने लगती है और सभी बच्चे जो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर है सबको डांटती है और तभी एम्बुलेंस के सायरन से जो नैर्क है उसके शार्प दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आता है, वो समझ जाती है कि वो उस जो हथियार है उनको कैसे पार कराना है। तो यहाँ पे तभी वो डैनी के पास आती है और कहती है कि हम जो है हथियारों को एम्बुलेंस में रख के उन तीनों चेक पोस्ट से पार करा के लेके जाएंगे। तो तभी जो डैनी है वो कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो ऐसी हार मानने वालों में से है, वो बहुत ज़्यादा सनकी टाइप का आदमी है, वो बिल्कुल नहीं मानने वाला, वो एम्बुलेंस को भी चेक करता है अच्छे से। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि मैं भी कौन सा हार मानने वालों में से हूँ। और तभी वो भागती पहुँच जाती है लेन के ऑफिस में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि फिलहाल जो एक बंदा है जो उसकी हेल्प कर सकता है वो जॉनसन है। तो वो जाके वो लिन के ऑफिस में पहुंचती है तो उसने अपनी वही ड्रेस पहनी होती है कंस्ट्रक्शन वर्क वाली, जहाँ पे जॉनसन पीछे काम कर रहा होता है और लिन आगे बैठा हुआ होता है। और तभी वो लिन उसको देख लेता है तो वो लिन को कहते हैं कि मैं ना आज जो पूरे हफ्ते के पैसे मैंने जमा करे हैं, जो उधार है मेरे तुम पे, उसकी किस्त देने आई हूँ। तो वो वहाँ पर वो पैसे रख देती है और फिर जॉनसन से कहती है कि क्या तुम मेरे पैसे नहीं गिनोगे। तो यहाँ पे जो जोंगसिन है उससे कहता है कि नहीं मैं अभी काम कर रहा हूँ, बाद में मैं गिन लूँगा, तुम वहाँ रख के चली जाओ। क्योंकि वो बार बार उससे इशारा करने की कोशिश कर रही होती है कि जॉनसन मुझे तुमसे कुछ काम है, पर जो जोंगसिन है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे कहता है कि बस तुम्हारा हो गया ना, अब चलो तुम यहाँ से जाओ। और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम डैनी से जो है थोड़ा दूर रहा करो। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि देखो बेशक मेरा पास तुम्हारा उधार है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये भी डिसाइड करो कि कौन मेरा फ्रेंड बनेगा कौन नहीं बनेगा। इतना वो कह रही होती है तभी वहाँ पे जिन आ जाती है। जिन उसको देखती है कहती है अरे वाह, मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम तो मुझे वहीं मिल जाती हो। जानबूझ के उसको दिखाने के लिए लिन की गोद में बैठ जाती है, उसको किस वगैरह करने लगती है। यहाँ पे जो हमारी नैर्क ये देख के हंसने लगती है, वहाँ से जाने लगती है। और तभी जो हमारा लिन है उससे कहता है कि मैंने तुम्हें भी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। और यहाँ पे जो जिन है वो नैर्क के पास आती है और बताती है कि मैं जो हूँ लिन की गर्लफ्रेंड, उसको जानबूझ के दिखाने की कोशिश करती है कि तुम इससे दूर रहो क्योंकि मैं इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड हूँ। पर यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उल्टा उसको चिढ़ाने लगती है, उसको किस वगैरह करके दिखाने लगती है दूर दूर से, मतलब वो ड्रामा सा करने लगती है जिससे कि लिन चिढ़े। पर यहाँ पे जो लिन है वो वहाँ से चला जाता है, एम्बेरेस होकर वहाँ से चला जाता है। और उसके
उसके पीछे पीछे जो जिन है वो भी जाने लगती है। जिन कहती है कि तुम काफ़ी अच्छी और क्यूट लड़की हो, और वहाँ से वो चली जाती है। तभी यहाँ पे जैसे ही लिन वहाँ से चला जाता है तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको जोंगसिंग अकेला मिल जाता है। वो जोंगसिंग के पास जाती है और उसको कुछ कहने की कोशिश करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जिन है वो जल्दी लिन के साथ जा रही होती है, क्योंकि वो बस जो जिन है वो लिन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। और नैर्क जो है वो जोंगसिंग के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है उससे कहता है कि अच्छा बताओ क्या काम है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि मुझे ना एक हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो जोंगसिंग है उससे पूछता है कि क्यों तुम बीमार हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जो हमारा जोंगसिंग है वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो बताती है कि ये जो हेल्प तुम करोगे इसकी वजह से हमारी कंपनी का पूरा फ्यूचर इस पर टिका हुआ है। तो तभी जोंगसिंग वो उससे पूछता है कि अब तुम सच सच बताओ कि क्या बात है। तो वो बताती है कि एक्चुअल में जो टैप्लो है वो एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए इसलिए माना है ताकि मैं उसका जितने भी वो हथियार वगैरह जो वेपन्स हैं जो उनको स्मगल करूँगी, तब जाके वो हमारे एग्रीमेंट पे साइन करेगा। इस बात को सुनते जो जोंगसिंग वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। कहता है कि तुम पागल हो, क्या ये पता है कितना रिस्की काम है, तुम्हारी लाइफ भी जा सकती है, तुम मर भी सकते हो। पर यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि मैं गारंटी देती हूँ, मैं पक्का कह रही हूँ कि मैं ये काम बिल्कुल सक्सेसफुली कर दूंगी, बस तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मेरे को एक तो फेक आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए, ऊपर से मेरे को एक ऐसा रिपोर्ट चाहिए जिसमें ये हो कि मैं जो हूँ सीवियर हार्ट डिजीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मेरे को बहुत तगड़ी वाली हार्ट डिजीज़ है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है, और वो कहती है कि मुझे एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि बस तुम इतने सी सामान से कर लो इतना बड़ा काम। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि हाँ मैं कर लूँगी। पर यहाँ पे जो जोंगसिंग उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हमसे पहले डिस्कस करना चाहिए था इस बारे में, तुमने बिना मतलब बताए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। और यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो कहता है कि ये सब जो है शायद इसके दिमाग में डैनी ने डाला है। वो लोग सोचते हैं कि ये सारी चीज़ जो भी हो रही है डैनी की वजह से हो रही है, डैनी ने इसको अपना फादर का काम कराने के लिए सिखाया पढ़ाया है। और तभी वहाँ से जो नैर्क है वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो जिन के साथ बाहर होटल में लंच करने के लिए आता है। यहाँ पे जो जिन है उसको बार बार खिलाने की कोशिश करती है, कहती है मेरे हाथ से खाओ। और यहाँ पे हम साफ साफ पता चलता है कि जो लिन है उसको जिन में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं किसी भी लेडी से प्यार नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो जिन है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पर जो हमारा लिन है वो साफ साफ क्लियर कर देता है कि मुझे प्यार व्यार जैसे वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे जो है वैन आ जाता है जिसके साथ बाइलिंग भी होती है। तो यहाँ पे वो दोनों जो है उसको हेलो बोलते हैं। और यहाँ पे जो बाइलिंग है वो जिन को देख के एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि जो जिन है वो एक टीवी के एक्टर भी है। और वो कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो क्लिक कर सकती हूँ। तो जो वैन है उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और वो उसके साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे जो जिन है वो भी पता चलता है कि जो जिन भी है वो भी अच्छे नेचर की लड़की है। और तभी यहाँ पे जो लिन है उनसे कहता है कि आ जाओ हमारे साथ लंच शेयर करो। तो यहाँ पे जो वैन है वो बताता है कि नहीं, आज जो है बाइलिंग का बर्थडे है और मैं यहाँ पे उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, आप इंजॉय करिए। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो लिन है वो वेटर से कहता है कि जो लेडी अभी अभी गई है उसको मेरी तरफ से एक फूलों का जो गुलदस्ता होता है, बुके होता है, वो उसे गिफ्ट कर दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी बाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जिनके साथ फ़ोटो क्लिक करा के। वो कहती है कि सच में लिन कितना मतलब कि लकी है कि उनके साथ जो है जिन है। तो यहाँ पे तभी जो हमारा वैन है वो कहता है कि जिन चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, मेरे लिए मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो तुम हो बाइलिंग। और जो बाइलिंग है वो उस बात को सुन के थोड़ी मुस्कुराते हो, कहती है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। तो यहाँ पे जो हमारा वैन है उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथ पे किस करता है। यहाँ पे जो हमारी बाइलिंग है वो ब्लश करने लगती है। और यहाँ से जो बाहर से जो हमारी जिन है वो सब देख रही होती है। वो कहते हैं कि बाइलिंग कितनी ज़्यादा खुशकिस्मत है ना कि वो उसको इतना ज़्यादा प्यार करने वाला बंदा उसके साथ है। तो यहाँ पे तभी जो हमारा लिन है उससे कहता है कि तो क्या तुम मुझसे चिढ़ रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम सिर्फ मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। ये बात सुनते ही जो हमारी जिन है उसका दिल टूट जाता है। वो कहते हैं कि मैं ज़रा वॉशरूम होके आती हूँ, क्योंकि वो जो हमारा लिन है वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बार बार ये एहसास दिलाता है कि वो उसको इन सब चीज़ों के पैसे देता है, उसके साथ रहने के पैसे देता है। जिस बात को सुन के जो हमारी जिन है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऑब्वियसली वो एक लड़की है और कोई उसको एकदम से सामने से ऐसे बोलेगा तो उसे बुरा ही लगेगा। वो वॉशरूम में जाके रोने लगती है क्योंकि उसको बार बार उसकी औकात दिखाता रहता है और उसको बहुत बुरा लगता है कि बार बार जो लिन है उसको ऐसे ट्रीट करता है, जबकि वो लिन से इतना ज़्यादा प्यार करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिस होटल में वो बैठे होते हैं वहीं पे जो है येन आ जाता है। और हमें पता ही है कि येन और जो लिन है उन दोनों की पहले से
कितनी अच्छी दुश्मनी है। तो तभी यहाँ पे येन जो है लिन के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ तो वहीं वहीं क्यों आ जाते हो। तो यहाँ पे जो हमारा येन है उसको मतलब छेड़ता रहता है जब तक वो उसको गुस्सा ना आए। उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने टैप्लो के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो हो मुझसे सुपीरियर हो। और एकदम से जो है उसको कुछ उल्टा सीधा कह देता है और जो जिन है उसके बारे में भी कुछ उल्टा सीधा कह देता है, जिसको सुनते जो हमारा यहाँ पे लिन है उसके मुंह पे घूसा मार देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और जो येन है उसके सामने जो है गन कर देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तो तभी अंदर से उठ के वैन आ जाता है और कहता है कि ये हमारे जो माफिया गैंग है उसके लीडर है, तुम मेरे होते हुए भी इनको नहीं मार सकते हो, और अगर तुमने इनको शूट किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो इस बात से जो येन है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब तक सिर्फ मेरी दुश्मनी लिन से थी, अब तुमसे भी हो गई है और तुम सिर्फ मेरे नाम के भाई हो। और उससे वो मतलब वार्न करता है कि अब तुम देखना कि जब मैं लीडर बनूंगा तो जैसे मैं लिन को औकात दिखाऊंगा वैसे मैं तुम्हें भी औकात दिखाऊंगा। और इतना मतलब उसको डरा धमका के वहाँ से चला जाता है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लिन है वो वैन को थैंक यू बोलता है। तभी जिन आ जाती है, उससे कहती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। और यहाँ पे जो लिन है उसका बिना कोई रिप्लाई करे वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे हमारी जिन चली जाती है। और तभी यहाँ पे जो वैन है वो भी अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे जो बाइलिंग है वो कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, अब जो येन है वो तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होगा। तो यहाँ पे तभी जो हमारा वैन है वो कहता है कि सॉरी, आज तुम्हारा बर्थडे था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं कभी भी उसूल जो है गलत फॉलो नहीं करता। तो यहाँ तभी जो बाइलिंग है उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, यही रीज़न है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें पसंद किया है। और यहाँ पे वो दोनों अपनी जो रोमांटिक पल होते हैं वो एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो येन है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि भरे होटल में उसकी एकदम से इंसल्ट हो चुकी होती है। वो जो गन लेके बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। तभी जो उसकी आंटी उसको पीछे से आके समझाती है, कहती है शांत हो जाओ, गुस्से से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपना बदला जो है धीरे धीरे दिमाग से लेना चाहिए, ना कि ऐसे गुस्से में लेना चाहिए। उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है। और जो यहाँ पे येन है वो गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, जल्दी से जाकर मेरे लिए कुछ बना के लाओ, मुझे भूख भी लगी है। और यहाँ से वो अपनी आंटी को भी भगा देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लिन उसका जो भाई है वो भी उसके साथ ही होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आता है जो एक बिजनेसमैन होता है, क्योंकि जो येन है वो भी काफ़ी अमीर होता है, वो लोगों को जो है पैसे उधार देता है। और तभी एक बिजनेसमैन जिसको उसने पैसे उधार दिए होते हैं उससे मिलने के लिए आया होता है और उसके पास आता है और कहता है कि एक्चुअल में मैंने जो तुमसे पैसे उधार लिए थे वो मैं सारे हार चुका हूँ अब बैट वगैरह लगाने में, प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे और दे दो। तो यहाँ पे जो येन है वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे और क्यों दूँ, क्या भरोसा है कि तुम मेरे पैसे लौटाओगे नहीं लौटाओगे। तो यहाँ पे जो हमारा वो बिजनेसमैन होता है वो कहता है कि मैं पक्का तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, बस मेरा बैड लक चल रहा है इसलिए मैं सारे पैसे हार चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं जो येन है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता उससे बात करने में, क्योंकि उसे पता होता है कि इतना पैसा इसको उधार देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से पीछे से जो बिजनेसमैन होता है उसकी बेटी आ जाती है। वो कहती है कि मुझे ना वॉशरूम यूज़ करना है, जिसका नाम मीना होता है। तो यहाँ पर वो अपनी बेटी से कहता है कि ठीक है तुम इनका वॉशरूम यूज़ कर लो। तो यहाँ पे जो हमारा येन है उसको दिखाने के लिए कहता है हाँ आप हमारा वॉशरूम यूज़ कर सकती हो। और एकदम से जो हमारा येन है जो बिजनेसमैन से बात करने के लिए तैयार भी नहीं होता, उसकी बेटी को देख के उसके तेवर बदल जाते हैं। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें 1 महीने के अंदर मेरे सारे के सारे पैसे लौटाने होंगे। और यहाँ पे वो सिर्फ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि साफ साफ दिखता है यहाँ पे वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता चल चुका होता है ये जो बिजनेसमैन है उसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यंग लड़की है। और यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो कहता है कि अच्छा ठीक है अब मैं 1 महीने के अंदर सारे के सारे पैसे तुम्हारे वापस कर दूंगा। और वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे जो उसकी बेटी होती है मीना जो होती है वो येन को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे जो उसकी बेटी है उससे पूछती है फादर ये कौन थे। तो यहाँ पे जो उसके फादर वो बताते हैं कि एक बिजनेसमैन है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे येन है उसको लगातार देखता रहता है और खुश होता रहता है कि भाई अब शायद उसका भी काम बन जाएगा। फिर तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है और जो डैनी है वो दोबारा से वही प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे करके वो सारे के सारे जो आर्म्स वगैरह हैं मतलब जो हथियार हैं उन्हें कैसे 3 पोस्ट पार कराएंगे, 3 चेक पोस्ट पार कराएंगे। तभी यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि मुझे अपनी बॉडी पे कट्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर जो पुलिस वाले हैं उनको विश्वास नहीं होगा कि मेरे को चोट लगी है। और वो एकदम से एक चाकू निकालती है और उससे अपने पैर पर बहुत अच्छा खासा घाव कर लेती है, जो देख के जो डैनी है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है क्योंकि वो देखता है यार ये तो बहुत सन की लड़की है। और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल में मतलब जो स्कूल का हॉस्पिटल होता है, स्कूल की जो रूम्स होते हैं, मेडिकल्स रूम होते हैं, वहाँ पे जो उसकी जो नर्स होती है वो कहती है कि इतना गहरा घाव तुम्हें कैसे लगा। और यहाँ पे डैनी जो है वो देखता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डेयरिंग लड़की है। और फिर जो
नर्स है वो कहते हैं कि ये घाव इतना गहरा है कि मुझे आपके पैर पे स्टिचेस करने पड़ेंगे। और जो डैनी वो कहता है कि ये सब मैं नहीं देख सकता, वो बाहर आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे वो चिल्लाती रहती है कि प्लीज़ थोड़ा धीरे करो, थोड़ा एनेस्थीसिया दे दो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि यार ये बहुत डेयरिंग लड़की है, मेरे फादर जितना इसकी तारीफ़ कर रहे थे तो उससे भी ज़्यादा डेयरिंग निकली है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा लेन होता है वो अपने यहाँ पे मतलब जो उसका रूम होता है वहाँ पे बैठा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि जो नैर्क है वो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रही है, कुछ ना कुछ तो उसका प्लान है और कुछ तो वो सोच रही है। तभी वहाँ पे जोंगसिंग आ जाता है और वो जोंगसिंग से पूछता है कि जोंगसिंग मुझे बताओ कि मैंने तुमसे कहा था कि नैर्क और टैप्लो के बीच में क्या बात हुई थी, तो क्या तुम्हें वो बात पता चली है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो पहले तो उससे ये बात छुपाने की कोशिश करता है और उसका बेस्ट फ्रेंड होता है तो वो बताता है कि एक्चुअल में नैर्क ने उससे हॉस्पिटल सर्टिफिकेट मांगा है और 2-4 चीज़ों की हेल्प मांगी है ताकि वो जो है टैप्लो के जो हथियार वगैरह हैं उनको स्मगल करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम से जो हमारा लेन है वो एकदम से गुस्सा करने लगता है, कहता है कि क्या वो पागल है कि वो 17 साल की लड़की है, वो इतने हैवी काम कैसे कर सकती है, उसकी जान जा सकती है या फिर उसको अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है जेल के अंदर बितानी पड़ सकती है। पर यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि पर बात हमारे हाथ से अब बिल्कुल निकल चुकी है। फिर हम देखते हैं जो सीन है वो हमारा हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे जो डैनी है कॉल करता है कि जो एक लड़की है वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम से हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ आप अपनी एम्बुलेंस भेज दीजिए। तो यहाँ पे उनका प्लान जो है वो शुरू हो चुका होता है, जो हमारी नैर्क का उसने प्लान बनाया होता है वो शुरू हो चुका होता है। तो जो नर्स है वो कहती है ठीक है हम अपनी एम्बुलेंस भेज रहे हैं और वहाँ से जो है एम्बुलेंस जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जो 2 बंदे एम्बुलेंस वाले होते हैं वो उनको पहले ही नशे की दवाई दे चुके होते हैं जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाएं। और फिर वहाँ पे जो फेक एम्बुलेंस आ जाती है जहाँ पे डैनी और नैर्क खड़े रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फेक एम्बुलेंस में एक फेक नर्स भी आती है और साथ में 2 फेक बंदे आते हैं जो कि हॉस्पिटल के होने का ड्रामा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि जहाँ पे मुझे लेटना है उसके नीचे सारे के सारे हथियार को रख दो। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि देखो तुम एक बार और सोच लो, अभी टाइम है, अगर तुम पे ये काम नहीं होगा तो तुम अभी बता दो। और तभी जो वो बंदे हैं वो सारी की सारी बड़ी बड़ी जो गन्स होती है अच्छी खासी, वो बड़ी बड़ी डेंजर सी गन होती है, उनको उसकी जो स्ट्रेचर होती है उसमें छुपाने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको जरा सा भी डर नहीं लग रहा होता, उसको बस ये होता है कि कैसे भी करके उसको ये काम पूरा कर देना है। यहाँ पे तभी वो उन दोनों एम्बुलेंस वाले ड्राइवर से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कहीं भी एम्बुलेंस को नहीं रोकना है और सिर्फ जब पुलिस वाले बोले तभी तुम कहीं रुकना, वरना तुम किसी के कहने पे भी मत रुकना। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एम्बुलेंस का दरवाज़ा वगैरह बंद कर देते हैं और वो डैनी को छोड़ के वहाँ से सारे के सारे चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डैनी जो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, ना कि सिर्फ अपने हथियारों की पर साथ में अपनी फ्रेंड की भी, क्योंकि उसकी लाइफ जो है पूरी की पूरी खतरे में होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एम्बुलेंस है वो चलने लगती है और जो है पहला चेक पोस्ट आने लगता है। तो यहाँ पे जो उसके साथ नर्स होती है उससे कहते हैं कि प्लीज़ तुम अपना जो ऑक्सीजन मास्क वगैरह है उसको लगा लो क्योंकि पहला चेक पोस्ट आ गया है। तो यहाँ पे जैसे पहला चेक पोस्ट आता है तो जो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं उससे पूछते हैं, मतलब जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है उससे पूछते हैं कि ये एम्बुलेंस में कौन जा रहा है। तो बताते हैं कि जो इसमें जो पेशेंट है उसको हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, हमें जल्द से जल्द जाना है। तो उसकी बिना चेकिंग करे ही उसको पहले चेक पोस्ट से पार करने देते हैं और जो उनका पहला चेक पोस्ट होता है वो आराम से पार हो जाता है। यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है पर उसे फिर भी डर लग रहा होता है क्योंकि अभी 2 चेक पोस्ट बाकी होते हैं और फाइनली दूसरा चेक पोस्ट भी आ जाता है जहाँ पे फिर से उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है क्योंकि वो एम्बुलेंस होती है, उनको जाने दिया जाता है। और यहाँ पे बस अब एक लास्ट चेक पोस्ट बचा होता है जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि वहीं पर आर्म डिटेक्टर मशीन वगैरह लगी हुई है और वहीं पर जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो भी वहीं पर है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो बहुत ज़्यादा अनोइंग, मतलब बहुत ज़्यादा सनकी टाइप का है, उसको कैसे भी करके टैप्लो को पकड़ना है, अपने जो एरिया है उसमें से ये जो होते हैं ना गुंडागर्दी वाली चीज़ें सब मिटा देनी है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है। तभी यहाँ पे जो एक पुलिस वाला आता है वो कहता है कि एक एम्बुलेंस आने वाली है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में एक पेशेंट है, तो हमें ये रास्ता खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा पैट्रिक है वो उससे कहता है कि कोई रास्ता खोलने की ज़रूरत नहीं है। और तभी जो तीसरा चेक पोस्ट पे फाइनली हमारी एम्बुलेंस पहुँच जाती है। तो यहाँ पे जो पैट्रिक है वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये रास्ता बंद करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होगा तो वो अपने एरिया के हॉस्पिटल में कॉल करेगा। ये थोड़ी है कि इतनी दूर से कोई एम्बुलेंस लेके इस वाले हॉस्पिटल में आएगा, मतलब हमारे शहर का हॉस्पिटल में आएगा। तो यहाँ पे वो एकदम से उस चेक पोस्ट को बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि इस एम्बुलेंस को रोको, चाहे कुछ भी हो, मुझे जो है आज टैप्लो को पकड़ना है तो पकड़ना है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन पक्की है कि जो आज जो है टैप्लो अपने आर्म्स जो है मतलब जो हथियार हैं उनको स्मगल करने वाला है। और तभी वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो सारे के सारे जो है एम्बुलेंस को रोक लेते हैं। यहाँ पे जो एम्बुलेंस का ड्राइवर वो कहता है कि देखिए जो इसके अंदर पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, ये बहुत ज़्यादा
अर्जेंट है, हमें लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो इस इंसान की जान भी जा सकती है। पर यहाँ पे जो पैट्रिक है वो मानता नहीं है, कहता है चुपचाप दरवाज़ा खोलो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एकदम से वो दरवाज़ा खोलने लगता है और जो ड्राइवर उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसको भी पीटने लगता है, कहता है कि चुपचाप दरवाज़ा खोलो नहीं तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सारे पुलिस वाले से समझाने की कोशिश करते हैं कि इलीगल अगर इसकी जान चली गई तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। पर यहाँ पे जो पैट्रिक है वो कहता है अगर इसकी जान जाएगी तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा, तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो है पैट्रिक जो दरवाज़ा खोल लेता है वो उससे पूछता है नर्स से इसको क्या परेशानी है। तो यहाँ पे वो बताती है कि ये जो हार्ट की पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, सेम हार्ट में, उनके पैर वगैरह में भी चोट लगी है। और वो बताती है तो तभी जो पैट्रिक है उससे पूछता है कि तो ये इतनी दूर से हॉस्पिटल, मतलब इतनी दूर से एम्बुलेंस क्यों लेने गई थी इसको। तो यहाँ पे वो बताती है कि एक्चुअल में इसका जो इलाज है वो काफ़ी टाइम से हमारे शहर के हॉस्पिटल में चल रहा है, इसलिए यहाँ से जाना पड़ा एम्बुलेंस को इसे उधर लेने के लिए। और तभी जो है आर्म डिटेक्टर मशीन को लेके वो अंदर घुसने वाला होता है पैट्रिक। तभी यहाँ पे जो नर्स है वो कहती है कि नहीं, ये हार्ट की पेशेंट है, अगर आप इस मशीन को लेके इसके पास आओगे तो इसको हार्ट में जो है दौरा पड़ सकता है, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उन्हें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा पैट्रिक है वो गुस्सा करने लगता है, वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब गुस्सा करने लगता है, यार तुम लोग मुझे ऐसे लग रहे हो कि जैसे ड्रामा कर रहे हो। और तभी वो पुलिस वाले से कहता है कि हॉस्पिटल में एक बार पूछो। और तभी जो आर्म डिटेक्टर मशीन है नेक के पैर के पास आते ही वो बजने लगती है। तो यहाँ पे जो पैट्रिक को गुस्सा करने लगता है, कहता है कुछ तो गड़बड़ है। तो तभी यहाँ पे जो हमारी नर्स है वो कहती है कि एक्चुअल में इनके पैर में चोट लगी हुई है, शायद उसके स्टिचेस की वजह से ये जो आर्म डिटेक्टर मशीन है वो आवाज़ कर रही है। तो यहाँ पे तभी वो जो पैट्रिक है वो कहता है कि जल्दी से मुझे इनका घाव खोल के दिखाओ। तो जैसे वो घाव खोल के दिखाती है तो उसमें सच में स्टिचेस लगे हुए होते हैं। तो पूछता है तो स्टिचेस से आर्म डिटेक्टर मशीन का बजने का क्या मतलब। तो बताती है कि एक्चुअल में ये जो स्टिचेस हैं वो मेटल के धागे से लगे हुए हैं, इसलिए ये आपका जो आर्म डिटेक्टर है वो बज रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मतलब कौन सी चीज़ का मेटल है। तो वो बताती है कि टाइटेनियम के स्टिचेस हैं। और वो जो है अब पैट्रिक जो है उसको ना चाहते हुए मानना पड़ता है। वो जो नर्स है वो कहती है कि प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगती हूँ, ये इंसान की जान जाने वाली है, हमको जाने दीजिए। तभी वहाँ खड़े सारे पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ जाने दीजिए, अगर इस पेशेंट की जान चलेगी तो हमारी नौकरी जो है खतरे में आ सकती है। तो तभी जब वो पैट्रिक है वो कहता है कि रुको, पहले हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछो क्या ये तीनों जो बंदे हैं, ये नर्स और ये जो दोनों ड्राइवर हैं, क्या वो सच में उस हॉस्पिटल के। और तभी हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।